गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरुओं के लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि कोई भी आदमी कामयाब नहीं होता, कामयाब केवल सिस्टम होता है। और उस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए गुड कैरेक्टर और हाई वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको 7 कार्डिनल रूल बताने वाला हूं हाई कैरेक्टर रखने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति इनको फॉलो करेगा या आज तक जिसने भी फॉलो किया है वो कामयाब हुआ है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। राइट। तो पहले 4 नियम मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद बाकी के 3 भी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। पहले 4: जर, जोरू, जमीन, जबान। फिर बता रहा हूं, जर, जोरू, जमीन, जबान। ये 4 नियम। 3 नियम और सुनिए। 3 नियम क्या है? पॉलिटिकल टॉक, रिलीजनल टॉक यानी धार्मिक बातें, और 7वां है डर्टी टॉक, गंदी लैंग्वेज, गाली गलौज। अब इनको समझते हैं ये क्या है बड़े ध्यान से। वैसे तो आप काफी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। जर यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति से पैसे का लेन देन आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखना, बुजुर्गों ने कहा है कि पैसा वही जो अपने हाथ में है। तो अगर आपने किसी को पैसा देना है तो उतना ही पैसा दें जो अगर वापस ना आए तो आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की दरार ना हो। तो पैसे का उतना ही इस्तेमाल करिए, उतना ही लेन देन करिए जिसको आप सोचें कि वो नहीं भी आएगा तो समस्या नहीं है। जर के बाद आती है जोरू। देखिए, कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम, आप किसी के घर पे जाते हैं, लोग आपके घर पे आते हैं, तो करेक्टर का होना बहुत जरूरी है। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेगा जो व्यक्ति, जो दूसरे के परिवार की इज्जत को अपनी इज्जत समझेगा, वही कामयाब हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए जर और जोरू ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है। 2 चीजें और मैंने क्या बताई? जमीन और आपको बताई जबान। जमीन यानी कि जब अगर आप पब्लिक डीलिंग में होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपकी डाउनलाइन है, आपकी टीम है, तो कभी भी उनके साथ खिलवाड़ ना करें। उनके सीनियर की, उनके डाउनलाइन के सामने बुराई नहीं करना, किसी के सामने बुराई नहीं करना, किसी के नेटवर्क को नहीं छेड़ना, किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन जो उसने बिछाई है, बिजनेस जो बिछाया है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना आपका करेक्टर गिर जाएगा और आप बड़े नहीं बन पाओगे। यह बहुत जरूरी है। किसी दूसरे की जमीन को नहीं छेड़ना चाहिए। राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जर हो गया, जोरू हो गया, जमीन, जबान। जबान का मतलब क्या है? 4th पॉइंट का, या तो आप बोलो मत, लेकिन अगर बोल दिया है तो उस जबान को मरते दम तक पूरा करो। प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्योंकि दोस्तों, जबान का जो पक्का होगा ना, वो व्यक्ति को हर आदमी आदर सम्मान देगा, हर आदमी आदर सम्मान देगा। तो कभी भी कुछ भी, या तो बोलो मत, और बोलो तो साफ साफ अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मैं अगर बोल रहा हूं, मजाक में भी बोल रहा हूं, तो मैं उसे पूरा करूं। तो जर, जोरू, जमीन मैंने आपको समझाई, जबान मैंने आपको समझाई। अब चलते हैं पॉलिटिकल टॉक। देखिए, हर एक आदमी की कोई ना कोई पार्टी पसंद हो सकती है, किसी को बीजेपी, किसी को कांग्रेस, किसी को कोई। कभी भी आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप बैठे, जहां भी पॉलिटिकल टॉक डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल नहीं है, आप किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उनके लिए प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं पार्टी का बात करने से, तो आप बात ना करें। पॉलिटिकल टॉक का आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। सबकी अपनी मंशा है, सबकी अपनी बात है। ऐसे ही धर्म, अगला जो 6ठा बात मैं बता रहा हूं, रिलीजनल यानी धार्मिक बातें, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बातें कभी किसी के सामने ना करें। धर्म केवल और केवल इंटरनल मैटर है। कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा धर्म बड़ा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप पब्लिक डीलिंग में हो तो आपको निरपेक्ष रहना पड़ेगा। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप आपका अपना मैटर है। लेकिन धंधे में कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं लानी चाहिए, और हमेशा इवन अपने मन के अंदर भी कभी नहीं लानी चाहिए, कभी नहीं लानी चाहिए। क्योंकि परमात्मा हर आदमी अपने अपने तरीके से पाने की कोशिश करता है। राइट। तो मैं किसी को ये चाहूं कि मेरे ही तरीके से आपको पाना चाहिए, तो वो गलत हो जाता है और वहां झगड़ा होगा। आपको बीच बचाव के लिए भी कोई नहीं आने वाला है, इसलिए आपको धार्मिक बातें कभी नहीं करनी है। और अगली बात, 7वीं दोस्त, वो है किसी को गंदी लैंग्वेज, एमसी बीसी करना, गालियां देना, गंदी जबान। दोस्त कहते हैं कि गंदे नाले में से बदबू आती है और फूल में से खुशबू आती है। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो वो आपको शायद, जो अच्छा आदमी होगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो आपसे दूर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शब्द है ना, शब्द अगर आपके मुंह से निकले हैं आज या कल, वो लौट के आप तक जरूर आएंगे। इसलिए कभी भी गंदी बात
किसी के साथ में गंदी लैंग्वेज, ना कभी किसी को मैसेज लिखें, ना किसी को कमेंट लिखें, ना किसी को बोलें। समझाने के माध्यम से ही समझाएं, कभी किसी को गंदी लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। तो ये 7 बात अगर आप याद रखेंगे तो आपकी करेक्टर इतना ऊपर उठ जाएगा कि शायद लोग आपको देवता भी मान सकते हैं। कोशिश करने से, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं ये 7 पॉइंट जो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, ये 7 के 7 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको फॉलो करिए। आप इनको लगा के रखिए अपने मोबाइल के उसके ऊपर, जो डेस्कटॉप होता है, वॉलपेपर होता है, और कोशिश करिए अपने चरित्र के निर्माण को और बेहतर बनाइए, और मैं गारंटी देता हूं आप कामयाब होंगे। और प्रॉफिट गुरुओं के लाइफ यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी टीम के अंदर इस चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ अभी के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।